दोस्तों आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर की सैर पर ले जाने वाले हैं जहां भारत की पहली मेट्रो रेल चलाई गई थी। यह सबसे पहली मेट्रो रेल थी जिसका किराया मात्र 5 रुपए था। भारत का पहला टीवी और पहला मोबाइल फोन भी इसी शहर में इस्तेमाल किया गया था। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो या फिर फुटबॉल स्टेडियम या फिर बात करें सबसे बड़े तारामंडल की, सब कुछ इसी शहर में मौजूद है। इतना ही नहीं, यह शहर अपनी रेड लाइट एरिया के कारण भी पूरे दुनिया में विख्यात है और इस शहर की लड़कियां भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी और भारत की पूर्व राजधानी कोलकाता शहर के बारे में। कोलकाता शहर अपने रसगुल्ले, मछली और परंपराओं के लिए जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कोलकाता के बारे में कई रोचक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। साल 2001 में पश्चिम बंगाल ने इसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया। कोलकाता शब्द की उत्पत्ति कालिक क्षेत्र नाम के एक शब्द से हुई है जिसका मतलब होता है को काली की भूमि। आपको बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लंबे समय तक कोलकाता भारत का प्रमुख शहर और राजधानी हुआ करती थी। सन 1773 से लेकर 1911 तक इसे भारत का राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ था। आज कोलकाता की जनसंख्या 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है और इसकी गिनती भारत के सबसे प्रमुख शहरों में की जाती है। कोलकाता का कुल क्षेत्रफल 206 वर्ग किलोमीटर है, वहीं इसकी जीडीपी $150 बिलियन के आसपास है। कोलकाता में सबसे अधिक बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बंगाली भाषा सुनने में काफी मधुर लगती है और अगर कोई बंगाली लड़की बंगाली भाषा में बात करे तो लड़के तो पूरी तरह उनके दीवाने हो जाते हैं। कोलकाता अपने संस्कृति और परंपरा से काफी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आज भी हाथ से खींचने वाली रिक्शा चलते हुए देखी जाती है। दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है। इस दौरान कई दिनों तक पूरा शहर रोशन कर दिया जाता है और जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल बनाए जाते हैं। मेले आयोजित किए जाते हैं, यानी दुर्गा पूजा के दौरान लोग आस्था के साथ माँ दुर्गा की पूजा तो करते ही हैं, साथ ही जमकर मौज मस्ती भी करते हैं। दुर्गा पूजा के अलावा सरस्वती पूजा, काली पूजा, जमाई षष्ठी जैसी कई त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। कोलकाता में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। इस नेशनल लाइब्रेरी में 22 लाख से अधिक किताबें हैं। साथ ही हर साल कोलकाता में एक किताब मेले का आयोजन भी किया जाता है। दुनिया की हर किताब आपको इस मेले में देखने को मिल जाएंगी। रसगुल्ला कोलकाता की सबसे प्रमुख डिश मानी जाती है। कोलकाता के लोग इसे रसोगुल्ला कहते हैं। कहा जाता है कि 1868 में एक सेठ एक दुकान पर पानी पीने रुका, लेकिन दुकानदार ने उन्हें पानी के साथ साथ रसगुल्ला खिलाया। सेठ को वो रसगुल्ला इतना पसंद आया कि उसने इसका जमकर प्रचार किया। जिस दुकान पर उसने रसगुल्ला खाया था उसके मालिक का नाम नवीन चंद्र दास था। आज भी वह दुकान कोलकाता शहर में मौजूद है। कोलकाता के लोग को मछली खाना भी काफी पसंद होता है। दिन में एक बार तो यहाँ के लोग मछली जरूर खाते हैं। मछली की कई वैरायटी और डिशेस आपको यहाँ खाने को मिल जाएंगी। मछली का व्यापार भी कोलकाता शहर में काफी अधिक किया जाता है। रसगुल्ला और मछली के अलावा आलू पोस्ता, चोम चोम, मिष्टी दोई, फुचका जैसी कई बंगाली डिशेस का स्वाद भी लाजवाब होता है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मौज मस्ती और लाइफ के एंजॉय करने के कई साधन मौजूद हैं। कोलकाता में कई नाइट क्लब्स हैं जहाँ पर आप जमकर पार्टी भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता में ही विश्व प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया सोनागाछी भी मौजूद है, जहाँ हजारों सेक्स वर्कर्स काम करती हैं। कोलकाता के लोग फुटबॉल खेल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कोलकाता में ही बना हुआ है। इस स्टेडियम का नाम साल्ट लेक स्टेडियम है। कोलकाता में कई फुटबॉल क्लब्स भी बने हुए हैं। 1889 में मोहन बेगान नाम के फुटबॉल क्लब की शुरुआत कोलकाता में ही हुई थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन भी कोलकाता में ही चली थी। सन 1984 से कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। 1959 में भारत का पहला टीवी और 1985 में भारत का पहला मोबाइल फोन भी कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता शहर शुरुआत से ही विकास और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे रहा है। यूके के बाहर सबसे पहले गोल्फ क्लब भारत के कोलकाता में ही खेला गया था। सन 1831 में रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की शुरुआत की गई थी। कोलकाता में दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ है। ये एक पेड़ 3.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जो दिखने में पूरा एक जंगल लगता है। इस पेड़ का नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस रखा हुआ है, जो एक महान वैज्ञानिक थे। इसके अलावा भी कोलकाता की धरती पर कई महान लोगों का जन्म हुआ है। कोलकाता शहर दुनिया को 5 नोबेल पुरस्कार विजेता दे चुका है, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, सीवी रमन और मदर तेरेसा का नाम शामिल है। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी कोलकाता से ही है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे का जन्म भी कोलकाता में ही हुआ था। आज के समय में लोकप्रिय सिंगर अरिजीत सिंह भी कोलकाता से ही ताल्लुक रखते हैं। चलिए अब आपको कोलकाता के मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता देते हैं, जिन्हें आप अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कर लें। कोलकाता की सबसे मशहूर जगह है विक्टोरिया महल। ये महल क्वीन विक्टोरिया के लिए 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया था। इस महल में कुल 25 कमरे हैं और 3500 से अधिक वस्तुओं का संग्रह इसमें किया गया है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज भी कोलकाता की शान माना जाता है। यह पुल हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। इसे गेटवे ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। ये पुल हुगली नदी पर बना हुआ है और स्थानीय लोग इसे रविंद्र सेतु भी कहते हैं।
भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम भी कोलकाता शहर में स्थित है। बच्चों के साथ आप इस तारामंडल की सैर कर सकते हैं। भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर जिसका नाम एलिपैड जू है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर सहित कई जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। बेलूर मठ कोलकाता की एक और प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी जिंदगी के कई साल यहीं पर बिताए हैं और यह जगह हिंदुओं के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र है। यह मठ कुल 40 एकड़ जगह में बना हुआ है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च भी यहाँ के मुख्य धार्मिक केंद्र हैं। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन भी कोलकाता शहर में ही मौजूद है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था। इन सब के अलावा इंडियन म्यूजियम, साइंस सिटी, शहीद मीनार, इको पार्क जैसी कई जगह आप कोलकाता में घूम सकते हैं। कोलकाता घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। गर्मियों में यहाँ भयंकर उमस वाली गर्मी पड़ती है। कोलकाता का प्रमुख एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट है। इस शहर में 4 मुख्य रेलवे स्टेशन भी हैं, जिनमें हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता शहर के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कभी कोलकाता घूमने गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। और कोलकाता के बारे में आपको कौन कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, इस बारे में हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।